हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज एग्जाम इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो एग्जाम आज हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट को देखकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन रहे हैं वो हम आज आपके सामने लेके आए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस, इरेस्टोथेनीज, टोलमी या अर्गेंजी मेंडल? तो याद रखना इसको, इरेस्टोस्थेनीज को क्या माना जाता है? भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कौन है? इरेस्टोस्थेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत के संविधान में देश के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया? भाई आधुनिक भारत का संविधान है, उसमें अपन के देश के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो भारत और हिंदुस्तान, इंडियन और आर्यव्रत, भारत और इंडिया, जम्मू द्वीप और भारत। तो भारत के लिए भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है आधुनिक भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन क्या, भारत शब्द का प्रथम लिखित प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? भारत शब्द है उसका प्रथम लिखित प्रमाण पूछा है, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति? तो हाथी गुफा अभिलेख से भारत शब्द का सर्वप्रथम हस्तलिखित लिखित प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनानी या ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंडस कहकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? भाई यूनानी और ग्रीक लोग थे, सिंधु नदी को इंडस कहकर इसके क्षेत्र को क्या नाम दिया है? तो याद रखना इसके क्षेत्र को नाम दिया है इंडिया। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे इंडिया। आर्मी के लिए उपयोगी है, तो जिनके भी एग्जाम कल से हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट पर कालीकट तट पर उतरा? भाई वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट तट पर उतरा था? 1526, 1600, 1492 या फिर 1498? तो याद रखना 1498 ने वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो कमेंट करके बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपके, कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516.6, 100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या फिर 22,716.6 किलोमीटर? तो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई पूछिए तो याद रखना 15,200 किलोमीटर है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई पूछिए, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर आपकी 1200 किलोमीटर? तो याद रखना जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? 5 देश, 7 देश, 9 देश और आपके 6 देश? तो याद रखना 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल? तो बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या बोलते हैं? तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा पूछिए, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और कौन सी रेखा होगी आपकी? तो कोको चैनल। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रेखा है भारत और चीन के बीच? तो भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर? तो याद रखना राजस्थान की भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक लगती है? तो राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य पूछा है तो याद रखना त्रिपुरा राज्य है, वो तीनों ओर से भारत का त्रिपुरा राज्य है, वो तीनों ओर त्रिपुरा राज्य है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं
जो नेपाल देश की सीमा को स्थित 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य और 3 राज्य। तो याद रखना 5 राज्य हैं जो नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। म्यांमार देश की सीमा है, उसको स्पर्श करने वाले राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे आप इंडिया का मैप लगे तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में होगा मिजोरम आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, मिजोरम। ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सही क्रम है म्यांमार के साथ उत्तर से दक्षिण का। आगे, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3-3 देशों से लगती है? ऐसे राज्य बताओ जिनकी सीमा कितने कितने देशों से लगती है? 3 देशों से। 2 राज्य है, 3 राज्य है, या 4 है, या 5 राज्य है? तो 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3-3 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। तो भारत का सिंपल सा है कुल क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व का 2.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रम से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य पूछा है। तो याद रखना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो राजस्थान सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा है मुख्य भूमि से। तो याद रखना कौन सा होगा आपका? तो याद रखना केप केमोरिन या कन्याकुमारी पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, या अरुणाचल प्रदेश में? तो याद रखना सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, वो आपका लद्दाख के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किब्बतू किस राज्य में स्थित है? आपको पूछा है किब्बतू है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे पूर्वी राज्य भी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है? तो याद रखना किब्बतू। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिणतम कुल लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछी है भारत की, वो कितनी है? तो याद रखना आपकी 3214 किलोमीटर होगी, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम होगी 2933 किलोमीटर। यहाँ पे होगी 3214 किलोमीटर। आगे देखो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ग्लोब पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी है, लगभग कितनी है? तो याद रखना 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग है 111 किलोमीटर आपकी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर, कर्क रेखा है वो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात है, झारखंड है, त्रिपुरा है, या फिर आपका उत्तर प्रदेश है? तो कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस तरह सीधा चमकता है? और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखना 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो याद रखना ये आपकी कहाँ से गुजरेगी? तो 82.5 डिग्री नैनी प्रयागराज यूपी से गुजरती है 82.5 डिग्री कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट है आपका, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे? तो 5 घंटे और 30 मिनट ये आगे है। नेक्स्ट है आपका, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों का कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगता है सूर्य की किरणों को? याद रखना 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट है आपका,
भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय है वो किस राज्य में होता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में होता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम होगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश पूछा है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या म्यांमार है? तो यहाँ पे आपका श्रीलंका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर किस देश में स्थित है? ठीक है, आपको पूछा है एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो याद रखना नेपाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमुलुंगामा, सागरमाथा या फिर गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू? तैयार रखना माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन सिलेंडर पर माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम व्यक्ति पूछते हैं तो याद रखना फू दोरोजी थे। कौन से दोरोजी? फू दोरोजी, बिना फू के चढ़ गए, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो आपकी होगी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दरा जो विश्व का सबसे ऊंचा दरा है भारत के किस हिस्से में? काराकोरम दरा विश्व का सबसे ऊंचा दरा किस हिस्से में है? तो याद रखना आपका लद्दाख में है। काराकोरम दरा कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित वे दरा कौन सा है जिससे होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में वे दरा जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो कौन सा है? शिवकिला दरा होगा आपका। कौन से? शिवकिला दरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी यहीं से पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रसिद्ध दरा कौन सा है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा प्रसिद्ध दरा है आपका? जोजिला। जोजिला दरा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा पूछा है, नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना नाथुला दरा है आप सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे, जवाहर सुरंग किस दरे में स्थित है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दरा कौन सा है? उसमें जवाहर सुरंग है। पीर पंजाल, बेनीहाल, रोहतांग दरा या फिर आपका नीति दरा? तो यहाँ पे जवाहर सुरंग किस दरे में स्थित है? तो याद रखना बेनीहाल दरे में स्थित है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध अटल सुरंग किस दरे में स्थित है जो मनाली लाहौल स्पीति से जोड़ता है? मनाली लाहौल स्पीति रोहतांग दरा है, इसमें कौन सी सुरंग स्थित है? अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो वर्तमान में पीओके में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछती है तो याद रखना केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे? तो याद रखना ये पीओके में है। भारत के वास्तविक कब्जे वाले भूभाग में स्थित सबसे ऊंची चोटी? भारत के वास्तविक कब्जा है उसमें सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी का पूछा है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखना उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूभाग क्षेत्र क्या कहलाता है? भाई दो नदियों के बीच का जो भी उपजाऊ क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। ठीक है, राइट क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपका दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी और व्यास नदी के मध्य स्थित दोआब को क्या कहते हैं? रावी और व्यास नदी के दोआब को क्या कहते हैं? तो याद रखना बारी दोआब। रावी और व्यास नदी के दोआब को क्या बोलते हैं? बारी दोआब। नेक्स्ट है, भारत का विशाल थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? भारत का विशाल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है मुख्यतः? तो यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं? थार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है जिसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? तो आपकी लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बरखा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत को के टिल्लों को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले जो मरुस्थल में होती है उसको क्या बोला जाता है? बरखान बोला जाता है आपका। क्या बोलते हैं? बरखान। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तैयार रखना अन्नाईमुडी है। कौन सी है आपकी? अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर किस जिले या राज्य में स्थित है? गुरु शिखर वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य में स्थित है? तैयार रखना सिरोही या राजस्थान जिला होगा।
नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को खनिज उत्पादन में संपन्नता के कारण भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? सिंपल सा पूछा है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखना छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है खनिजों की उत्पादकता के कारण। नेक्स्ट है आपका, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? सिंपल सा पूछा है अभी, लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप समूह है? तो याद रखना आपका 36 द्वीप समूह होंगे लक्षद्वीप के अंदर। नेक्स्ट है आपका, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल पूछा है तो आपका होगा 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप, बेरन द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप या नील द्वीप? तो याद रखना बेरन द्वीप है जो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और जहाँ कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, उड़ीसा तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? सिंपल सा पूछा है कि व्हीलर द्वीप का नाम पर बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप? तो यार ना इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ये आपके 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से संबंधित। तो सबको ऑल द बेस्ट जिनका आज एग्जाम हो गया और जिनके आगे है एग्जाम। थैंक यू।